नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक विशेष वीडियो लेके आ रहा हूं जो कि चंद्र ग्रहण पर है। 2025 सन का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण जो है वो 7 सितंबर को रात के समय लगने वाला है। और ये जो चंद्र ग्रहण है रात को 11:39 पर शुरू होगा और 8 तारीख सुबह 1:26 तक इसका मोक्ष काल है। चंद्र ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में इस बार लग रहा है और जब चंद्र ग्रहण लगेगा तब शतभिषा नक्षत्र चल रहा होगा और जब इसका मोक्ष काल होगा यानी कि रात को 1:27 पर तब तक दूसरा नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद शुरू हो चुका होगा। इसलिए जिन व्यक्तियों के कुंडली में दशा राहु की चल रही है या बृहस्पति की चल रही है उनके लिए ये जो चंद्र ग्रहण है वो काफ़ी फलदायी होगा। मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि वैसे तो चंद्र ग्रहण जो शुरू होगा वो 10:47 पे शुरू हो जाएगा रात को, लेकिन जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो 11:39 से शुरू होगा और इसका जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले यानी कि दोपहर 12:58 पर इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। इस दरम्यान सभी धार्मिक स्थान और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो जाएंगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रहण काल के दौरान अगर आप कोई जाप करते हो, कोई मंत्र का जाप करते हो, कोई इष्ट देवता का पाठ करते हो, वो आप कर सकते हो। यहाँ ये भी मैं बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण के कारण जो अब पूर्ण विश्व में अराजकता फैली हुई है, देश फैला हुआ है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, वो कुछ शांत होंगे और जो विश्व के कुछ देशों में जल प्रलय आई हुई है उसको भी शांति मिलेगी और आने वाले 3 महीने जो है वो काफ़ी ठीक रहेंगे। उनका जो प्रभाव है वो ज़्यादातर कम होता जाएगा और देश विदेश में जो भी बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं वो उन सब से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही ये जो ग्रहण है पूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा। इसके अलावा ये एशियन कंट्रियों में, यूरोपियन कंट्रियों में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रियों में और कुछ न्यूजीलैंड के हिस्सों में ये दिखाई देगा। लेकिन अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन कंट्रियों में ये
इनका प्रभाव कम होगा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चंद्र ग्रहण जो है, ये हमारे जीवन पर जो प्रभाव डालता है, उसके कारण कई तरह के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। वैसे तो आने वाला जो समय है वो काफ़ी बेहतर रहेगा भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष पूरे विश्व में व्यापार एवं मित्रता बढ़ाएंगे और इनका रुतबा जो बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि हमारे जीवन पर जो इसका प्रभाव पड़ता है, उसका भी उल्लेख करना मेरे लिए भी ज़रूरी है। कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है। तो कुंभ राशि, मीन राशि, धनु राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मेष राशि को ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी राशियों पर भी इसका प्रभाव काफ़ी हद तक सही रहेगा। एक ग्रहण काल में जो विशेष सावधानी होती है वो गर्भवती महिलाओं के लिए होती है। तो मेरी उन माताओं से, बहनों से एक विशेष निवेदन है कि आप ग्रहण काल में घर से बाहर ना जाइए और ग्रहण काल में छत पर ना जाइए। वैसे तो ये सूतक काल से ही शुरू हो जाता है, सूतक काल से ही आपको इसका परहेज़ करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ग्रहण काल में कोई भी वस्तु ना खाएं। अगर आपने कुछ खाना है तो 7-8 बजे साय तक आप खाना खा लें। उसके बाद आपने सुबह उठकर ही खाना खाना है और सुबह उठकर जो खाना है वो कोशिश करें कि नया बनाकर खाएं। और रात को फ्रिज में अगर आपने दूध रखा है तो उसमें थोड़ा सा दुर्वा डाल दें, तो उसका जो नुकसान नहीं होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए ये भी एक ज़रूरी है कि किसी तरह का चीज़ को काटना नहीं, जैसे सब्जियों को काटना नहीं, कपड़ा नहीं काटना, नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आप पर बहुत सारे दुष्प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूतक काल यानी कि 7 तारीख को 1 बजे से शुरू होकर 8 तारीख को सुबह 5 बजे तक ये परहेज़ करने चाहिए। कोई भी काटने वाली वस्तु को हाथ नहीं लगाना, अपने चाकू को, कैंची को या नेल कटर को, ऐसी चीज़ों को आपने नहीं पकड़ना है और ना ही काटना है। घर में सब्जी बनानी है तो कोई और व्यक्ति है वो काट ले, लेकिन आपने नहीं काटनी। इन चीज़ों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचिए। और ख़ास तौर पर कई बार देखा है कि हम ग्रहण को देखने के लिए छत पर जाते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को ये भी नहीं करना है, क्योंकि ये करने से भी आप पे बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है ये काफ़ी है। और आप 7 तारीख को रात 11:37 से 8 तारीख को सुबह 1:27 तक
अपने इष्ट देवता का पाठ करें, जाप करें, मंत्र उच्चारण करें, वो आपको फलदायी होगा और आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। कहते हैं ग्रहण काल में की गई एक माला हम अगर 100 माला वैसे करते हैं तो उतना ही प्रभाव, उसका फ़ायदा मिलता है, उतना ही ज़्यादा प्रभाव होता है। इसलिए कम से कम एक माला आप गायत्री मंत्र का पाठ ज़रूर करें ताकि संपूर्ण विश्व में शांति हो।